हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसा कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा वेल्थ पैसा हमें देते हैं। एक्चुअली हम लोग को पता है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस है जो हम लोग को पैसा देते हैं और दुनिया भर का लोग इसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन दोनों में से भी एक हाउस है जो आपको ऐसा वेल्थ दे सकता है जो इन दोनों हाउस के हाथ में भी वो पावर नहीं है, लेकिन हमें यूज़ करना नहीं आता है। किसी ने बताया नहीं आज तक, शायद आपने यूट्यूब में सुना भी नहीं होगा और या तो किसी ज्योतिष से ये बात सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ ऐसा कौन सा हाउस है जिसको यूज़ करके आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैसा आप या तो वेल्थ, प्रॉपर्टी, कुछ भी एसेट आप प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा क्यों होता है कि सेकेंड हाउस अच्छा होने के बावजूद भी हमारे पास वेल्थ सेविंग पैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी 11th हाउस से उतना अच्छा चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसको आप यूज़ करो, फिर आपको देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक बुक का आउटलेट देके रखा हूँ मैं। बुक का नाम है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये ई बुक है जो मैंने लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है। आप ये पढ़ के आप जान सकते हो कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करते हैं, हमारे 12 राशि में से कौन से राशि किस किस बीमारी को डिनोट करते हैं, और प्लेनेट किस किस बीमारी को डिनोट करते हैं। और 6th हाउस का मालिक जिस प्लेनेट के साथ होगा, लगन कुंडली से भी चंद्र कुंडली से भी आप जब देखोगे जो कॉमन प्लेनेट आएगा उस प्लेनेट के रिलेटेड आपको बीमारी होगा, आप देख लेना। और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, मेरे इस ई बुक को पढ़ के आप उससे सारी चीज़ को जान सकते हो। तो आप इसको पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक में क्लिक करके आप इस ई बुक को परचेस करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और एक मैं बता दूं, अगर किसी के कुंडली में, ठीक है, शनि और राहु का युति हो, आप कैसे देखोगे शनि और राहु का युति होगा। अगर आपके कुंडली में शनि का राहु का युति कैसे देखोगे, मान लीजिए कहीं भी शनि बैठा हो, मान लीजिए शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा, कहीं भी बैठा हो, अगर शनि के साथ राहु हो, या तो शनि के आगे वाला घर या तो पीछे वाला घर में राहु बैठा हो, या तो शनि के ट्राइन में, ठीक है, 1 5 9 शनि के ट्राइन में अगर राहु हो तो इसे हम लोग राहु शनि का युति कहते हैं। तो इन लोगों को हमेशा अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाके अगर वो काम करेगा तो इनके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप अपने जन्मभूमि में बर्थ प्लेस में रहकर काम कर रहे हो और उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो आप एक क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रेमेडी मैं दे रहा हूँ। आप एक फ्लैग, ठीक है, जो क्रॉस में होगा, आप देख लीजिएगा, ऐसा एक फ्लैग है जो ऐसा क्रॉस में रहेगा, साथ में साइड में इंडियन फ्लैग रहेगा और एक फॉरेन का फ्लैग रहेगा। ऐसा अब अगर फ्लैग लाके आप अपने टेबल पे रखते हो, अपने क्रम स्थान पे रखते हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक से परचेस कर सकते हो और इसे यूज करके देखो, आप देखो कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं इनको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपका जो सवाल है, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपका सवाल के ऊपर 4 से 5 दिन के अंदर एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे और उसका लिंक मुझे भेजोगे, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे। लेकिन अगर आपका जो डाउट है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि जो आपको डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके लिए आपको एक मिनिमम सा फी पे करना होगा, वो है 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे और आपको मैं डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा फोन कॉल में। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग हमेशा जानते हैं कि सेकेंड हाउस हमें हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ, पैसे को डिनोट करते हैं, और 11th हाउस जो हमारे चीज़ों को प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं। लेकिन आपको एक पता है कि ईच हाउस, कोई भी घर का, कोई भी हाउस का, उसका 12th हाउस उसका लॉसेस है, आपको पता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस का 12th हाउस लॉस, सेकेंड हाउस का फर्स्ट हाउस उसका लॉस है, क्योंकि सेकेंड हाउस के लिए फर्स्ट हाउस उसका 12th हाउस है। इन द सेम वे थर्ड हाउस के लिए सेकेंड हाउस उसका 12th हाउस है। तो आपको पता है हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करता है। तो क्या होता है कि क्यों हमें इतना प्रॉब्लम होता है, पैसा हमारे हाथ में टिकते क्यों नहीं है। देखो, जब भी आप पैसे के लिए सेकेंड हाउस, डायरेक्ट मनी पे फोकस करते हो, उसके बाद क्या होता है, मनी, और आपको पता है हर घर का सेकेंड हाउस इज द
उसका गेन है। जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपका गेन हाउस कौन सा है जिसमें आप चीज़ों को गेन करते हो, जहाँ पे एक्यूमुलेटेड करते हो, वो सेकेंड हाउस है। और 12th हाउस जो है वो लॉसेस आपको पता है। तो अगर फर्स्ट हाउस का, अगर सेकेंड हाउस का गेन है और 12th हाउस का लॉस है, तो सेम हाउस सेम कंडीशन अगर फॉलो करोगे तो सेकेंड हाउस जो है, ठीक है, अगर ठीक है सेम फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो आप देखोगे कि सेकेंड हाउस जो है उसका फर्स्ट हाउस का लॉस है क्योंकि वो 12th हाउस बन गया, और थर्ड हाउस उसका सेकेंड हाउस है। तो जब आप डायरेक्ट मनी पे फोकस करते हो, पैसे पे फोकस करते हो, क्या होता है कि थर्ड हाउस एक्टिव होते हैं क्योंकि उसका सेकेंड हाउस है, गेन है, तो आपसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेहनत करवा देते हैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है देखोगे, आप अपना वेल्थ, अपना हेल्थ, वो थोड़ा धीरे धीरे डिग्रेड करते हो। अब देख लो ना, जितने भी लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, एक आखिर में जाके, एक टाइम के बाद जाके उनको कोई ना कोई बीमारी होता है और उनको दवाई में चलते रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हाउस में डायरेक्टली हिट किया है, डायरेक्ट पैसे में हिट किया है, डायरेक्ट वेल्थ, डायरेक्ट एसेट में हिट किया है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं, आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु, वो लोग क्या कहते हैं, खुद के ऊपर आप काम करो, खुद के ऊपर काम करो। आप जितना खुद के ऊपर काम करोगे, सेकेंड हाउस एक्टिव होगा, 12th हाउस का लॉस वो खत्म करेगा। इसीलिए आपको हमेशा खुद पे एक्टिव, खुद पे फोकस करना चाहिए। आप सेम वे देखिए, आप अगर 11th हाउस में फोकस करते हो, डायरेक्ट कोई भी चीज, इच्छा पूर्ति, कोई चीज पाने के लिए अगर फोकस करते हो, तो आपको पता है 11th हाउस का सेकेंड हाउस कौन सा, 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉसेस। और जो आपका जो उसका जो 12th हाउस, हाँ सेकेंड हाउस है, और उस 11th हाउस का जो 10th हाउस है वो क्या है, उनका 12th हाउस बन गया। तो अगर डायरेक्ट इच्छा पूर्ति के पीछे भागते हो तो आप अपना कर्म को लॉस करते हो, कर्म का लॉस करते हो। आप देखना, आप उतना कर्मशील नहीं रहते हो अगर डायरेक्ट रिजल्ट में फोकस करते हो। इसीलिए हमेशा हर कोई कहते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट में फोकस मत करो, आप जो कर रहे हो रोजमर्रा, रोज जो कर रहे हो उसमें ज़्यादा फोकस करो। वही आपका आज का क्या हुआ कर्म, कल आपका उसका भाग्य बनेगा। तो इसीलिए अगर डायरेक्ट आप इच्छा में, आपका इच्छा में फोकस करते हो, तो डायरेक्ट 12th हाउस एक्टिव होता है, लॉस, और वो चीज़ जितना आप उस पीछे भागते हो वो उतना दूर आपसे चला जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहता है कि आपको कुछ चाहिए, उसके पीछे मत भागो, वो तो आपके पास है, वो सोचो कि ऑलरेडी मेरे पास है कि नहीं। इसीलिए क्या होता है कि डायरेक्ट आप इच्छा के पीछे भागते हो, और वो चीज़ जितना सोचते हो, जितना आप उस चीज़ के पाने के लिए आप जितना लालसा होता है अपने अंदर, आप जितना उसके पीछे तो मुझे चाहिए उतना ही दूर भागता है, क्योंकि वो 12th हाउस एक्टिव हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो। अगर 10th हाउस में ज़्यादा फोकस करोगे तो 11th हाउस का गेन आपको ऑलरेडी मिलेगा। और साथ ही साथ अपने आप को रोज बेहतर करो, अपने आप को रोज बेहतर करो। जितना अपने आप को रोज बेहतर करोगे उतना सेकेंड हाउस एक्टिव होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको जनरल थ्योरी। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ऐसा कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा वेल्थ देते हैं। शायद ये आपको आज बहुत बड़े शॉकिंग लगे, क्योंकि आज तक तो मैंने नहीं देखा कोई इसके ऊपर बात करते हुए। अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो आप शॉक होने वाले हो। सबसे ज्यादा वेल्थ जो देते हैं, पैसा जो देते हैं, दैट इज 8th हाउस। 8th हाउस सडन लॉस, सडन प्रॉब्लम, सडन चीज, मृत्यु, ये सब चीजें के बारे में डिस्कस। लेकिन 8th हाउस सडन है। अगर 8th हाउस अच्छा है तो आपको कहीं से भी अचानक धन प्राप्त हो सकता है। आपके एंसेस्टरियल वेल्थ, एंसेस्टर का जमीन जायदाद, वो आपको 8th हाउस से मिलेगा। जिसका 8th हाउस खत्म होता है, खराब होता है, उनको कभी भी अपने एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी नहीं मिलते हैं, एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी नहीं मिलते हैं। इसलिए 8th हाउस को ठीक करना, 8th हाउस को ठीक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 8th हाउस इज, जो हम लोग कहते हैं ना 2 नंबरी के धंधा, ठीक है, जो जितना भी खराब काम है वो कहाँ से होते हैं, 8th हाउस से होते हैं। तो जितना आप खराब काम करोगे, तो 8th हाउस का सेकेंड हाउस क्या है, 9th हाउस। 9th हाउस अपना किस्मत है, भाग्य है, ठीक है, आपका किस्मत का नाश होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं 2 नंबर के धंधे में मत जाओ, 8th हाउस को ठीक करो। 8th हाउस इज ऑल अबाउट मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, ठीक है। 5th हाउस इज ऑल अबाउट मंत्र, आप मंत्र जाप करोगे, लेकिन उस मंत्र पे सिद्धि पाना है तो 8th हाउस को आप यूज करना पड़ेगा। 8th हाउस कोई भी चीज की सिद्धि देते हैं, सिद्धि मीन्स परफेक्शन। तो 8th हाउस को परफेक्ट कैसे करोगे, आप देख लो आपके कुंडली में 8th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है। जो राशि लिखा है उसका लॉर्ड कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका मंत्र जाप आप रोज करो। और आपको पता है मंत्र जाप का जो लाभ है
वो हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें पता नहीं हमें मंत्र जाप कितना करना है। आपको हमेशा याद होना चाहिए, अगर आप 8th हाउस रिलेटेड कोई भी मंत्र जाप करोगे, 8th हाउस में जो राशि होगा, देखिए अगर राशि है तो ठीक है, उसका मालिक देख लेना। लेकिन अगर राहु केतु खुद बैठा हो तो राहु केतु को ही पकड़ लेना, क्योंकि राहु केतु जिस घर में बैठता है उस घर का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो राहु केतु अगर 8th हाउस में बैठा है तो वो राहु केतु 8th हाउस को गवर्न करेगा। लेकिन 8th हाउस को पकड़ोगे, अब राहु केतु बैठा उस हाउस को गवर्न कर रहा है, 8th हाउस राहु को तो पकड़ोगे, लेकिन कुछ भी हो राशि लॉट को सबसे पहले ठीक करना है। इसीलिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, 8th हाउस का जो मालिक होगा, जो राशि होगा, उस राशि का जो मालिक होगा, उस मालिक का मंत्र जाप आप करोगे तो आपको उतना अच्छा फल मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कितना मंत्र जाप करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 12th हाउस में कौन सा राशि है। ठीक है, 12th हाउस में कौन सा राशि है, ठीक है, कौन सा राशि आप देख लो, उस राशि का जो मालिक निकलता है उसका मंत्र जाप करोगे। लेकिन कितना, देखो अभी मैं कहता हूं आपको, 1 साल के अंदर विदिन 1 ईयर, ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन विदिन 1 ईयर आपको इतना करना है। अगर आप 1 महीना में, 1 मंथ में अगर वो खत्म कर सको, जितना मैं कहूँगा कि कौन सा ग्रह का कितना मंत्र जाप कितना टाइम करना है, अगर वो 1 मंथ में उतना करोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो साल भर में करो तो देखो, जितना आप ज़्यादा इंटेंस उस चीज़ को करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। साल भर में करोगे तो धीरे धीरे मिलेगा। तो आपको होना चाहिए, अगर एक ही दिन में कर दो तो अच्छा आपके ऊपर, लेकिन आप एक बना लो कि मुझे इस मंत्र जाप को, इस मंत्र जाप, इस चीज़ के ऊपर मुझे सिद्धि पाना है, तो मुझे इतने टाइम के अंदर मैं ये इतना मंत्र जाप मैं कर लूँगा। लेकिन मिनिमम कितना करना है आप ये देख लो। अगर सूर्य 8th हाउस का मालिक बनता है तो सन का मंत्र जाप, सूर्य का मंत्र जाप आपको 7000 टाइम करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। अगर आपका 4th हाउस का मालिक, सॉरी 8th हाउस का मालिक अगर चंद्र बनता है, मून, तो उसका मंत्र जब आपको 1 महीने के अंदर 11,000 टाइम करना है, 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। ठीक है, अगर आपके 8th हाउस का मालिक मंगल, मार्स बनता है तो आपको मार्स का मंत्र जाप 10,000 बार करना है मिनिमम। मैं कह रहा हूँ ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा करोगे तो अच्छा है, इतना करना ही है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। ठीक है, अगर आपका 8th हाउस का मालिक वीनस, शुक्र बनता है तो वीनस का मंत्र जाप मिनिमम 16,000 टाइम आपको करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। अगर आपका 8th हाउस का मालिक जुपिटर, बृहस्पति बनता है तो उनका मंत्र जाप आपको करना है 19,000 बार, 19,000 टाइम करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। अगर सैटर्न, शनि बनता है आपके 8th हाउस का मालिक, तो उन शनि का मंत्र जाप आपको 23,000 टाइम करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। अगर 8th हाउस का मालिक राहु बनता है तो उनका मंत्र जाप आपको करना है 18,000 टाइम, 18,000 टाइम करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। ठीक है, अगर 8th हाउस का मालिक, ठीक है, 8th हाउस का मालिक अगर केतु बनता है तो केतु का मंत्र जब 17,000 टाइम करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। अगर 8th हाउस का मालिक मर्क्यूरी बनता है, बुध बनता है, तो आपका इसका मंत्र जाप आपको 9,000 टाइम करना है 1 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर। ठीक है, तब जाके देखो आपको कैसा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आपको देखिए, रोज 1 माला करोगे तो 1 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक दिन में 1 माला करोगे, 1 माला में कितना होता है, 108 बार करना है। अगर एक दिन में आप 108 बार करोगे तो 30 दिन अगर कंटिन्यू करोगे तो 3,240 बार आपका कंप्लीट हो रहा है। और अगर ये आप कम से कम 1 साल कर लोगे, ठीक है, तो अगर ये कम से कम आप 1 साल कर लोगे तो आपका तो ये जो मैंने कहा इतना टाइम करना है तो ऐसे भी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त करना है तो 1 महीने के अंदर करो, 21 दिन के अंदर करो, 45 दिन के अंदर करो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये करना है तो एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये मंत्र जाप, ये मंत्र सिद्धि पाना है, इतने दिन के अंदर मैं करूँगा और मुझे 8th हाउस का अच्छा लाभ लेना है, तब इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।